एक समय की बात है। एक विशाल राज्य, एक महान राजा। राजा के पास सब कुछ था, धन, संपत्ति, सेना, शक्ति। लेकिन एक चीज की कमी थी, संतान। राजा के मन में यही एक दर्द था कि मेरा वंश आगे कैसे चलेगा। राजा ने एक के बाद एक 7 रानियां की। राजा को पूरी उम्मीद थी कि कभी न कभी उसका घर रोशनी से भर जाएगा। लेकिन 7 रानियों से एक भी संतान नहीं हुई। राजा टूट चुका था। दिन रात उदास, अकेला और बेचैन रहने लगा। एक दिन राजा जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां एक छोटी सी कुटिया में एक ज्ञानी बाबा रहते थे। बाबा ने पूछा, राजन, मन इतना बोझिल क्यों है? आंखें भरकर राजा ने अपना दर्द कहा, मेरे पास सब कुछ है बाबा, पर संतान सुख नहीं। बाबा मुस्कुराए और बोले, राजन, संतान भाग्य से नहीं, कर्म और नियत से मिलती है। लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। बाबा ने उत्तर दिशा की ओर इशारा किया। उस तरफ एक आम का पेड़ है। उस पर 7 आम का गुच्छा है। राजन, उस गुच्छे पर एक डंडा फेंको और उसी एक हाथ से पकड़ लेना, और फिर उन 7 फलों को अपनी 7 रानियों को दे देना। जिसे फल मिलेगा उसे संतान का सुख मिलेगा। राजा की आंखों में उम्मीद जागी। राजा ने वैसा ही किया, एक डंडा फेंकी और एक ही हाथ से आम का गुच्छा पकड़ा और ले जाकर रानियों को दे दिया और कहा कि तुम सब आपस में एक एक बांट लेना। लेकिन 6 रानियों के दिल में ईर्ष्या थी। उन्हें डर था, अगर छोटी रानी को बच्चा हुआ तो राजा उसे ज्यादा प्यार करेगा। 6 रानियां लालच में पड़ गईं। उन्होंने मिलकर 7 आम खा लिए। छोटी रानी उस समय महल के काम में लगी हुई थी। उसने कहा, दीदी, मेरे लिए भी एक आम रख देना। पर जब वह आई, कोई फल नहीं था, सिर्फ पेड़ की टहनी और आम का छिलका। छोटी रानी निराश हो जाती है। आंसू रुक नहीं रहे थे। वह छिलके को चाट लेती है और मन में कहती है, हे भगवान, मेरा दिल साफ है। अगर मेरी किस्मत में बच्चा लिखा है तो तू रास्ता खुद बना देना। 9 महीने बाद छोटी रानी को 7 बच्चे हुए, 6 लड़के और 1 लड़की। पूरा महल खुशी से गूंज उठा। लेकिन लालच और ईर्ष्या की आग 6 रानियों को अंदर ही अंदर जला रही थी। उन्होंने सोचा, अब राजा छोटी रानी को सबसे ऊपर रखेगा, मान सम्मान उसी को ज्यादा मिलेगी। और उन्होंने एक घिनौनी योजना बनाई। जब छोटी रानी सो रही थी, 6 रानियों ने उसके 7 बच्चों को उठाया और एक बांस की नाव में रखकर नदी में बहा दिया और राजा से कहा, छोटी रानी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। राजा दुखी हो गया। वह सच और झूठ में अंतर नहीं कर पाया। उसने छोटी रानी को राज्य से निकाल दिया। बांस की नाव नदी में बहती रही। नाव किनारे लगी पास के गांवों की गाय वहां चरा करती थी। गाय के कानों में बच्चे रोने की आवाज सुनाई दी। गाय ने कान खड़ा किया और नदी किनारे जा पहुंचा। 7 बच्चों को एक नाव में रोते देख उसकी आंखें भर आई। उसने मुंह से नाव को पकड़ लिया और खींचकर बाहर सुरक्षित स्थान पर ले आया और अपना दूध पिलाकर पालना शुरू किया। हर दिन गाय उन्हें स्नेह से देखती थी, जैसे वो ही उनकी माँ हो। लेकिन जब रानियों को पता चला कि वह 7 बच्चे कहीं वही तो नहीं, इसलिए उन्होंने गाय को मार देने का आदेश दिलवा दिया। गाय मरने से पहले बच्चों को एक कुएं के पास ले गई और कुआं बच्चों का रक्षक बन गया। कुआं उन्हें पानी देता और अपने पास छुपाए रखता।
जब नौकरानी कुएं पर पानी भरने जाती तो बच्चे शरारत करते, कभी डोल छीन लेता तो कभी पानी गिरा देता। इससे नौकरानी को देर हो जाती तो रानी पूछता कि इतना देर कहाँ लगी। तो नौकरानी बताती है कि वह सातों बच्चे कुएं के पास आ गया है, अब कुएं पर परेशान करता है। फिर सारे रानी मिलकर कुएं को भी बंद करवा दिया, लेकिन किस्मत ने फिर रास्ता बनाया। कुआं बंद होने से पहले बच्चों को कुटी पर जो बाबा रहा करते थे उसके हवाले कर दिया। बाबा ने बच्चों को पाला, उन्हें संस्कार दिए, उन्हें सत्य, करुणा और धैर्य सिखाया। जब रानी सब पूजा करने जाती तो उस बच्चों को देखकर उसको ईर्ष्या होती थी और उस बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह की विचार करती थी। एक दिन बाबा को गांव से निमंत्रण आया। बाबा ने बच्चों को कहा, खाना बना दिया हूं, तुम लोग ठाकुर जी को भोग लगाकर खाना खा लेना और तालाब में पानी पीकर सो जाना, मैं थोड़ा लेट से आऊंगा। बच्चे घर पर थे। रानियों ने सोचा यह अच्छा मौका है, बाबा आज घर पर नहीं है, और तालाब में जहर डलवा दिया। बच्चों ने खाना खाकर तालाब का पानी पिया और वहीं बहार किनारे सो गए हमेशा के लिए। बाबा आया, बच्चे घर में नहीं है, आसपास ढूंढा, तालाब किनारे गया तो बच्चों की लाशें देखी। वह बुरी तरह रो पड़ा। उसने उन्हें अपनी कुटिया के पीछे मिट्टी में दफनाया। कुछ दिनों बाद उसी जगह पर 6 आम के पेड़ और एक चंपाचमेली का पौधा उगाया। एक दिन राजा उस रास्ते से गुजर रहा था। चंपा का फूल गिरकर राजा के चरणों में आ गिरा। राजा को फूल की खुशबू मन मोह गई। राजा ने फूल की खोज करवाया और कुटिया तक पहुंचा। बाबा से पूछा, ये क्या बात है? हर बार मैं आता हूं तो यही फूल मेरे पैरों में गिरता है। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, ये फूल आपके ही बच्चों का है। राजा हिल गया। बाबा ने रजा को पूरी कहानी सुनाई। अब सच सामने था, लेकिन सबूत चाहिए था। इधर रानी सबको यह बात पता चली तो रानी सब कहने लगी, यह हमारा बच्चा है तो हमारा बच्चा है। लेकिन बाबा ने कहा, रानियां दावा करती हैं कि बच्चे उनके हैं तो परीक्षा होगी। जिसके स्तन से दूध बरसेगा वही सच्ची मां होगी। इधर राजा ने छोटी रानी को खोजने के लिए मंत्रीगण को आदेश दिया, जहां कहीं भी हो उसे खोजकर सम्मानपूर्वक लाया जाए। छोटी रानी दूसरे राज्य में एक पेड़ के नीचे रहती थी और पका हुआ फल बिछ बिछ कर खाती थी और वहीं पर जीवन यापन करती थी। 6 रानियों ने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। फिर छोटी रानी लाई गई, 7 बच्चों के सामने खड़ी हुई और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसके स्तन से दूध बरस पड़ा। सच सबके सामने था। राजा ने छोटी रानी और अपने 7 बच्चों को सम्मान के साथ महल वापस गए और 6 रानियों को कारागार में डाल दिया, जहां उनके कर्मों की सजा मिली। और अंत में सच्चाई की जीत हुई। कभी भी दूसरों की बुराई करके दूसरों का हक छीनकर जीत नहीं मिलती। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।